ठीक है जी, आप लोगों को नज़र आ रहा है तो लेट्स जस्ट डू द टॉपिक। ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट एंड सोसाइटल प्रोग्रेस गो हैंड इन हैंड। ये टॉपिक सही है कि कोई और करें? खैर, इसी को देख लेते हैं एज एन एग्जांपल। ठीक है, अब इसके अंदर आपको जी एक्शनेबल वर्ब्स अपने देखने के, वो एक्चुअली आपसे पूछ कर है, वो आपसे बात करे वुमेन एम्पावरमेंट की, वो आपसे बात करे सोसाइटल प्रोग्रेस की। ठीक है। अब इसके अंदर आपको पहले सबसे पहले टॉपिक समझना है कि वो बात क्या करे। सोसाइटल प्रोग्रेस से उसका क्या मुराद है? अब कुछ लोग इसको सिंपल सोशल प्रोग्रेस समझ जाएंगे, विच इज रॉन्ग। इट्स नॉट जस्ट सोशल प्रोग्रेस, इट्स प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इट्स नॉट सोशल, इट्स ऑफ सोसाइटी। अब ऑफ सोसाइटी के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं? प्लीज़ एक्सक्यूज माई वेरी बैड ड्राइंग, लेकिन ये मैं बड़ी अपनी तरफ से तो मेहनत से बना रहा हूँ। अच्छा, सोसाइटी के अंदर जी आपकी जो चीज़ें आ जाती हैं वो आपकी आ जाती है ऑब्वियसली सोशल साइड, आपका आ जाती है इकोनॉमी, आ जाती है पॉलिटिक्स, आ जाती है पॉलिटिक्स, आ गया आपका इवन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड आ जाती है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर भी आपकी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। कुछ लोगों ने बड़े अच्छे पॉइंट्स देखे, वो हम लोग देखते हैं। अच्छा, उसके अंदर फिर आप देख लेंगे सोशल के अंदर क्या आएगी आपकी। सोशल के अंदर जो सोशल इल्स हैं उसको किस तरह से वो इम्पैक्ट करती है। जिसके अंदर जेंडर बेस्ड वायलेंस आ गया, जिसके अंदर आपकी और डिफरेंट चीज़ें आ गई। मैं सोशल के अंदर ईवल, ये इकोनॉमी के साथ भी रिलेटेड है, बट पॉवर्टी इज ऑल्सो सोशल ईवल। ठीक है, वो आ जाता है। उसके बाद आपके सोशल इल्स के अंदर आता है हेल्थ, आ जाता है। अब इसके क्या इंडिकेटर्स हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट के साथ रिलेटेड है? आपका जो इकोनॉमी है उसके अंदर आपकी इनकम इनकम है, एज एज एन एवरेज इनकम ऑफ अ हाउस होल्ड, वो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। उसके बाद आपकी ओवरऑल नेशनल इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, बिकॉज दे आर हाफ द पॉपुलेशन। ठीक है। तो ये मैं बेसिकली ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूँ फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, मैं कोई पॉइंट्स अभी इधर मेंशन नहीं कर रहा। फिर उसके बाद पॉलिटिक्स में आ जाएंगे। पॉलिटिक्स में क्या होता है? डेमोक्रेसी इज पावर टू द पीपल, इफ हाफ द पीपल आर डिसएनफ्रेंचाइज तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। आपकी पॉलिटिक्स के अंदर जो है पॉलिसी मेकिंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर देख लें कि भाई आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उसके अंदर गवर्नेंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। गवर्नेंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, आपकी डिफरेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छी एग्जांपल थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर। इसके ऊपर उन्होंने स्टेटिस्टिक दी हुई थी कि वुमेन इन्वॉल्वमेंट इन क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज लीड टू 15% बेटर आउटकम्स। तो ये चीज़ें जो हैं वो उसका क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी जी मेजर क्रक्स हो जाएगी आर्ग्यूमेंट का, कि मैं अपनी जो है आर्ग्यूमेंट इन चीज़ों को बेस करूंगा कि वाई इट गोज हैंड इन हैंड। और ये चार मैट्रिक्स हैं जिनके ऊपर मैं इसको कंसिडर करूंगा। उसके बाद मैं अपनी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करूंगा, मैं उसमें कहूंगा कि इसकी की स्टेटिस्टिक्स क्या हो सकती हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। उसके अंदर वुमेन एंड इकोनॉमी की क्या स्टेटिस्टिक्स हैं, कंट्रीब्यूशन क्या रहती है। वुमेन एंड हेल्थ की क्या कंट्रीब्यूशन है, कि जो एम्पावर्ड वुमेन है, एजुकेशन वगैरह मिली हुई है उनको, वो किस तरह से अपने हेल्थ के ऊपर क्या अपने रखते हैं। उसके ऊपर बाद हमारी जो वुमेन एम्पावरमेंट की वुमेन एंड पॉलिटिक्स के अंदर क्या रहता है, कि जो उनकी एडमिनिस्ट्रेट जो पॉलिसी मेकिंग है उसके ऊपर वो इंक्लूसिव होती है, किस तरह की नेचर की होती है। इसके अंदर एग्जांपल क्या आ सकती है, नॉर्डिक कंट्रीज की एग्जांपल आ सकती है। ये मैं आप लोगों के साथ सोच रहा हूँ अभी चीज़ें। ठीक है। उसके बाद आपके एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर आ जाएं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर आपकी गवर्नेंस किस तरह से बेहतर हो सकती है। वुमेन के एक काफ़ी अच्छी कोटेशन किसी ने कोट की थी कि इफ़ यू वांट समथिंग डन तो गिव इट टू वुमेन, और इफ़ यू वांट समथिंग टू बी डिस्कस तो गिव इट टू अ मैन, समथिंग अलोंग दोज लाइंस, कि वुमेन आर डूअर्स। ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, इसके अंदर आप डिफरेंट जो है अपनी इवन पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर से एग्जांपल्स दे सकते हैं जिनमें औरतों ने एक काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले किया। ठीक है, तो इस तरह से मैं अपनी जो आर्ग्यूमेंट बिल्ड करूंगा, मैं अपनी जो है मेजर चंक ऑफ आर्ग्यूमेंट की एक फ्लो चार्ट बना लूंगा, एक अपना वुमेन एम्पावरमेंट का बना लूंगा। फिर मैं जी इसको करूंगा सर्कल। ठीक है, आप इमेजिन करें कि मैंने इस लाइन को सर्कल किया हुआ है पूरी, और उसके अंदर मैं देखूंगा कि अपनी आर्ग्यूमेंट किस तरह से बनाऊंगा। उसको मैं सर्कल करके इधर जो है अपने मेन की पॉइंट्स बना लूंगा। उसके अंदर मैं देखूंगा कि मेरी सबसे पहले इंट्रो इंट्रो आएगा। फॉर एग्जाम्पल की वेरिएबल्स क्या हैं उनको देख लो। ठीक है। उसके बाद मैं आ जाऊंगा इम्पोर्टेंस। ये मेरी मेन चीज़ होगी आर्ग्यूमेंट की, क्योंकि दिस वुड इंपॉर्टेंस सारी इससे रिलेटेड होगी, ये सारी चीज़ के साथ कि क्या है इंपॉर्टेंस उसकी। ठीक है। और इसको मैं फिर पैसा एनालिसिस कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया PESA, पॉलिटिक्स इकोनॉमी सोशल एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके अंदर मैं इंपॉर्टेंस के अंदर ये चीज़ कर लूँगा। उसके बाद मैं आ जाऊंगा कि अभी करंट चैलेंजेस क्या हैं जिसकी वजह से हम लोग इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते, और फिर जी वे फॉरवर्ड क्या है। तो ये मेरी पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग होकर मेरा पूरा स्ट्रक्चर बन गया मेरे एसे का, एंड दैट इज़ हाउ यू ब्रेनस्टॉर्म बेसिकली। तो ये सारी वो चीज़ है जो कि एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हैं, एंड आई होप कि दिस डज मेक सम सेंस, कि आप विद इन 10 to 15 मिनट्स पूरे टॉपिक का एक स्ट्रक्चर बना के उसको समझ सकें कि आप किस तरह से अपनी जो पूरी आर्गुमेंट है लेके चलेंगे। उसके अंदर आप मेजर मेजर एग्जांपल्स देख लें, की स्टेटिस्टिक्स देख लें।